प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बता रहे हैं भारत कभी वो दौर भी था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज दौर बदल गया है, आज चीते छोड़े जाते हैं। सुनिए। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि इसमें वो चीज, कौन सा वो हथियार था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया भारत से वो हथियार मांग रहा है। देखिए जरा, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल पर सबकी नजरें और निगाहें थी। ये जो आप हथियार देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस हथियार को भारत से मांग रही है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल आप हमें दे दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो आज पूरी दुनिया कह रही है, अलग अलग मुल्क, बड़े बड़े देश भारत से कह रहे हैं कि हमें ये हथियार दे दीजिए। तो आपको बताता हूं इस हथियार में आखिर ऐसा क्या, कौन कौन से देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखने से भी आपको ताकत का एहसास होगा। 15 देश ब्रह्मोस मांग चुके हैं। 15 देश कह रहे हैं हमें ये मिसाइल दे दो भारत से। 5 साल से वियतनाम में मांग है। फिलीपींस, इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ब्राजील दिलचस्पी दिखा चुका है कि हमें ब्रह्मोस बेच दो। हनोई ने 2011 से आवेदन दे रखा है इस मिसाइल के लिए। भारत में ही इस मिसाइल को दरअसल विकसित किया गया है। मध्यम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, और फाइटर जेट और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पनडुब्बी से भी लॉन्चिंग संभव है इस ब्रह्मोस मिसाइल की। हवा में मार्ग बदलने में सक्षम है, यानी हवा में जब जा रही हो, आपने हिट किया टारगेट को, उसी वक्त ये अपना रास्ता बदल सकती है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान में सक्षम है। रेंज बढ़ाकर इसे 300 से 400 किलोमीटर हो गई है, और अधिकतम रफ्तार इसकी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती है। सबसे खासियत इसकी यह है कि रडार के पकड़ में नहीं आएगी तो सीधे टारगेट पर हिट करेगी। सेना की तीनों विंग्स यानी जल, थल, नभ उसमें शामिल है। मिग-29 और तेजस रफाल में भी इसकी तैनाती की गई है। रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आखिर ये ब्रह्मोस भारत के लिए कितने फख्र की बात है। भारत इस मिसाइल को बनाकर कितना ताकतवर हो गया, सुनिए। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। ब्रह्मोस देख लिया। अब अगला हथियार दिखाने जा रहा हूं जिस पर सबकी नजरें थी। वो हथियार ये देखिए जरा, ये है AK-203 राइफल। ये भी भारत में बनने जा रही है, और इसकी ताकत आपको बताऊंगा, बिजली से ज्यादा, लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है AK-203। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब एक्सपो में गए थे तो वहां भी उन्होंने राइफल हाथ में उठा ली थी। एक जवान की ताकत, सेना का जवान जब सरहद पर खड़ा होता है या जंग में लड़ने के लिए जाता है तो उसकी ताकत, उसका हथियार, जज्बे के साथ हथियार कितना ताकतवर है, यह भी बहुत जरूरी है। आइए अब आपको बताता हूं AK-203। ये आप देख रहे हैं, ये AK-203 निकल आई जो आप देख रहे हैं, एक्सपो में मौजूद थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी राइफल देख रहे हैं। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। दरअसल बताऊं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं, ये AK-47 का आधुनिक रूप है। AK-47 राइफल का नाम आपने सुना होगा।